आजादी का 75वां साल, भारत का कल, आज और कल। भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु, अमेरिका चीन को पछाड़ने का मास्टर प्लान। नमस्कार मित्रों, मावाईएसबी के फॉर न्यूज़ पावर। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो आजमगढ़ समाजवाद की धरती है, क्रांति की भूमि है। उस क्रांति की भूमि थे, उस समाजवाद की धरती पर जो पहले राउंड से लेकर के चौथे राउंड तक जो लहर चली है समाजवाद की, वो समाजवाद की लहर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बड़ी मेहनत से पैदा किया था, क्या वो लहर अपने उन्हीं के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में पहुंचने के बाद क्रांति का रूप लेगी? क्या सुनामी का रूप लेगी? ये हरी हरी पत्तियों में ये सुंदर भविष्य के सपनों के ये जो सुनामी दिख रही है, क्या वो व्यवहारिक ज़मीन पर उतर रही है? ये देखने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। और आप भी आदरणीय जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी के जुबानी सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि समाजवाद की धरती, क्रांति की भूमि आजमगढ़ में सुनामी का क्या चरित्र है। आजमगढ़ में राजनीति का जो समाजवादी तड़का है वो अपने किस हद तक जाएगा, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी ज़मीन पर उतरने की कहानी क्या है, यह आदरणीय जिला अध्यक्ष मिस्टर हवलदार यादव की जुबानी सुनते हैं और देखते हैं और परखते भी हैं। क्या वास्तव में ये ज़मीन पर संसदीय क्षेत्र आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के वो ज़मीन पर उतरता हुआ व्यवहारिक फतह दिखाई देता है? अध्यक्ष जी, आप ये बताएं कि जो विधानसभा वाइज जो सिचुएशन है समाजवादी पार्टी आजमगढ़, जो सुनामी पहले दौर, सेकंड दौर, थर्ड दौर में दिख रही है, ऑनलाइन सबको पता चल रही है, उसका इम्पैक्ट आप कैसे प्रभावित कर रहे हैं गांव तक पहुंचाने के लिए आजमगढ़ में, खास तौर से जो विधानसभाएं वहाँ की पब्लिक ओपिनियन में थोड़ी सी वीकनेस कहीं आपको महसूस होती है या वहाँ सुनामी वास्तव में मेंटेन हो चुकी है? देखिए, हमारे जब प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये गोदी मीडिया साबित हो चुकी है। इसको हमारे लोग नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल, हमारे लोग फेसबुक पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं जी, और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जनसभाओं में जन सैलाब उमड़ रहा है जी, और जो जनता का आकर्षण बढ़ रहा है, ये सभी विधानसभाओं में नौजवान और जो अन्य लोग हैं वो देख रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में अखिलेश यादव के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उससे सभी लोग प्रभावित हैं। समाजवादी पार्टी इसके पहले भी इस मुद्दे पर काम कर चुकी है। हम गांव-गांव जा करके अपनी कमेटी बना चुके हैं, सबको बता चुके हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो घोषणा पत्र है समाजवादी पार्टी का, उसको भी बता रहे हैं, उससे जनता आकर्षित हो रही है। आज जितने भी मुद्दे हैं जनता को, सबसे बड़ी चीज है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बोला है कि वो लगातार 5 साल तक अन्न वितरण करेंगे। हाँ, ये भी हमारा मुद्दा है। जनता जान चुकी है कि ये जो योगी सरकार है ये मार्च तक ही केवल अन्न वितरण कर रही है। अखिलेश यादव ने अपने 5 साल देने के लिए कहा है, तो ये भी जनता जानती है। और कन्या विद्याधन प्लस महिला, मोदी जोगी हमेशा झूठ बोलते हैं। जो उन्होंने कहा वो किया नहीं। और समाजवादी पार्टी का नारा है जो कहा वो किया। तो आज सभी जनता विश्वास करती है कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। इस परिप्रेक्ष्य में आज जनता जो अखिलेश यादव अपने घोषणा पत्र में योजनाओं को बताए हैं, गिनाए हैं या लागू करने की बात कहे हैं, जनता समझ रही है कि अखिलेश यादव सरकार बनाने के बाद इन योजनाओं को लागू करेंगे। इन योजनाओं को लागू होने के बाद गरीबी घटेगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, जो जन समस्याएं हैं वो भी कम हो जाएंगी, छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, पढ़ाई का अवसर मिलेगा और गरीबों को काम मिलेगा, किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य मिलेगा, बिजली हमको पर्याप्त मिलेगी, उसका दाम नहीं लगेगा। तीन सब चीजों को जनता समझ तक बिजली फ्री हो जाएगी। खास करके महिलाएं जिनकी समस्या आर्थिक समस्या है, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 500 पेंशन की घोषणा किए थे, 6000 सालीना की, ये बहुत अब उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 18,000 सालीना पेंशन देंगे, यानी कि 1500 रुपया महीने। ये बड़ा काम है। बट ये जनता तक पहुंचना जरूरी है। छात्रों को लैपटॉप, बच्चियों की पढ़ाई के लिए 36,000 रुपया उनको
देने का काम कन्या विद्या धन के रूप में अन्य योजनाओं ये भी के बहुत रूप में। इम्पैक्ट वाला है। तो ये सारे जो हमारे प्रोग्राम हैं, जो घोषणाएं हैं, यह जनता तक पहुंच रही जानती है, जनता जानती है, जनता तक पहुंच रही है। यस, जनता तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे वर्कर लग करके इस बात को बता रहे हैं और जनता स्वयं नोटिस ले रही है। गांव की बच्चियां भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी। सबसे जरूरी है कि आप मास्क जरूर लगाएं और मास्क से नाक तक ढककर रखें। 2 गज की दूरी का हमेशा ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। और तीसरी और एक और महत्वपूर्ण सावधानी जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये कि आप हाथ ये थे जिलाध्यक्ष जिन्होंने कहा कि अपने गांव-गांव में कमेटियां बना चुके हैं और जो लहर थी उस लहर को ज़मीन पर उतारने की अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। आगे जानेंगे कि और क्या क्या तैयारियां हुई, वास्तव में वो किस रूप में वो तैयारियां दिख रही हैं, ये जानने की और ये समझने की कोशिश करते हैं। फेसबुक चला रही हैं, बच्चे भी फेसबुक जो चला बच्चे रहे हैं, लैपटॉप मिले हैं। अपने माँ बाप को वो बता रहे हैं कि यह अखिलेश कह रहे हैं या योगी जी कह रहे हैं। जी। तो उनमें कंपेरिजन जो हो रहा है, तो अखिलेश पर लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह सुनामी ही चल रही है और सभी हमारे आजमगढ़ में तो पहले का रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब 10 में 10 सीटें आप आजमगढ़ को गिफ्ट करेंगे राष्ट्रीय एकदम अध्यक्ष को? 100%। बच्चे आपको एडवांस में मुबारकबाद। आप 10 तारीख को सरकार बना रहे हैं और 10 सीटों के साथ बना रहे हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ आप ये बताइए कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष का आजमगढ़ के लिए क्या प्रोग्राम है, कब तक है कुछ? अब देखिए, हम लोग स्थान चिन्हित कर रहे हैं जी। और जो वहाँ से जनसभाएं जितनी वो अभी जो करेंगे। पॉसिबिलिटी है, जो चांसेस है, उस पर एक ओवरव्यू। एक आजमगढ़ में 4 जनसभाएं वो करेंगे। जी। 4 जनसभाओं में अभी हम विधानसभा, जो हमारी 10 विधानसभाएं हैं, जी। उनको चिन्हित करके 2-3 विधानसभाओं के एक साथ करके किसी मैदान में करेंगे। जी। और उसको हम अभी 100% आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, मतलब हाँ। कहाँ पर क्या क्या अभी किसके नहीं, साथ कौन सी उसको मर्ज कर- होगी विधानसभा। हाँ, नहीं, उसको कर रहे हैं। जी। आज हम भेज देंगे शाम तक उसको। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सो मच। आजादी का 75वां साल, भारत का कल, आज और कल। भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु, अमेरिका चीन को पछाड़ने का मास्टर प्लान। हम विश्व की महाशक्ति कैसे बन सकते हैं? क्या सिर्फ सोच लेने से, गाने सुन लेने से? नहीं। क्या हम 2 मुँहे सांप बन करके उधर बिरयानी खाने के लिए हम पाकिस्तान भी चले जाएं? चाइना को बुला करके गले लगाएं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करें स्वागत में? क्या उससे हो जाएगा? क्या ट्रंप का स्वागत करने से हम महाशक्ति बन जाएंगे? क्या सत्य को स्वीकार करने से, अपने आप को वास्तव में विकसित भारत बनाने से, हर गली हर मोहल्ले को एक विकसित भारत के आईने में स्थापित करने से, यदि यह वास्तव में विकसित भारत का आईना है कि ज़मीन पर वो विकसित भारत दिखना चाहिए, तो हमें समाजवाद के रास्ते से गुजरना होगा। इन बहुरूपिया राजनीति के दोहरे चरित्र वालों से, जो अपने भारत को ही गुलाम बना के कभी इंडिया तो कभी हिंदुस्तान, ये 2 मुँहे हैं, एक इंडिया वाला, दूसरा हिंदुस्तान वाला। तो भारत वाले कहाँ गए जो 97% है? अब भारतीयों, तुम्हें उठने, जागने और अपने फैसले करने का वक्त 775 वर्षों की गुलामी झेलने के बावजूद भी नहीं होगा तो आखिर कब होगा? कितनी जलालतें और झेलोगे भारतीयों? उठो। भागवत गीता का वो प्रवचन, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का वो आदेश, उत्तिष्ठतः जागृत युद्धम करोति। अपने कर्म के लिए अपने रास्ते को पहचानो, अपने मंजिल को पहचानो, सुख शांति और समृद्धि की असली बुनियाद भरो। उत्तिष्ठतः जागृत युद्धम करोति। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। मेरा गांव मेरा शहर की पड़ताल में आप सबका स्वागत है। मित्रों नमस्कार, मैं YSP के न्यूज़ पावर की एक छोटी सी विशेष सूचना आपके लिए।